हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई एक गियर बॉक्स है जिसका नेम प्लेट नहीं है या फिर है तो भी आप उसे पढ़ नहीं सकते क्योंकि वो क्लियरली विजिबल नहीं है। हो सकता है गियर बॉक्स आपका काफ़ी ज़्यादा पुराना हो या फिर हो सकता है किसी भी कारणों से आप उसके नंबर नहीं पढ़ पा रहे हो और ना ही कभी आपने उस गियर बॉक्स को रिपेयर करवाया है या किया है जिससे कि आप उसके अंदर के गियर अरेंजमेंट और नंबर ऑफ टिथ को नहीं जानते हैं। अगर आपको अंदर के गियर्स के नंबर ऑफ टिथ पता होंगे तो आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूला से। उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब ऐसे कंडीशन में आप गियर बॉक्स का गियर रेशियो कैसे पता करेंगे, क्योंकि गियर रेशियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आप कैलकुलेट कर पाएंगे, निकाल पाएंगे कि आपके गियर बॉक्स का गियर रेशियो कितना है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सिंपली एक डिवाइस चाहिए जिसका नाम है टैकोमीटर। अब देखिए, आप घबराइएगा नहीं। अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे निकाल पाएंगे। लेकिन अगर टैकोमीटर है तो इससे आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में और बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं। टैकोमीटर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी भी इक्विपमेंट का आरपीएम यानी कि स्पीड कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको टैकोमीटर को यूज़ करना है और टैकोमीटर को यूज़ करके आपके गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम आपको निकाल लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप टैकोमीटर को इस तरह से यूज़ करके आपके आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम निकाल सकते हैं गियर बॉक्स का। आप इनपुट शाफ्ट का भी आरपीएम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपने आउटपुट शाफ्ट का आरपीएम निकाला। आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितने बार घूम रही है वो शाफ्ट। तो मान लीजिए आपने निकाला है तो वो आ रहा है 25 आरपीएम। ठीक इसी तरह से आप गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट का भी आरपीएम निकाल सकते हैं टैकोमीटर की मदद से। या फिर आप जो गियर बॉक्स का मोटर है, जो मोटर आपके गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट से क्योंकि कनेक्टेड होता है, तो उस मोटर का आरपीएम जितना होगा वही गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट का आरपीएम होगा। तो मोटर का आरपीएम आप उसके नेम प्लेट से भी देख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे मेज़र किया तो वो आया 1000 आरपीएम। अब क्योंकि हमारे पास गियर बॉक्स का इनपुट आरपीएम और आउटपुट आरपीएम दोनों हमारे पास है, तो अब हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे। गियर रेशियो का फार्मूला होता है इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय आउटपुट आरपीएम। तो इनपुट आरपीएम था 1000 जबकि आउटपुट आरपीएम है 25। तो 1000 को 25 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है 40:1, यानी कि आपके गियर बॉक्स का जो गियर रेशियो है वो है 40:1। तो इस तरह से आप टैकोमीटर की मदद से गियर बॉक्स का गियर रेशियो निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड केस की, जब हमारे पास टैकोमीटर नहीं है तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है तो हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ी सी एबनॉर्मल सी लगे, पर मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा सा। अब अगर आपके पास टैकोमीटर नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अब क्या करना है, आपके मोबाइल के स्टॉप वॉच को आपको यूज़ करना है। मोबाइल का जो स्टॉप वॉच होता है उसको आपको निकाल लेना है। अब जो गियर बॉक्स का आउटपुट शाफ्ट है, हो सकता है आउटपुट शाफ्ट में कुछ कपलिंग हो तो और भी आसान होगा। अगर कपलिंग नहीं है तो भी आप शाफ्ट से डायरेक्ट क्या करें, शाफ्ट में एक जगह मार्किंग कर लें, है ना। अब शाफ्ट में मान लीजिए आप एक जगह मार्किंग कर लेते हैं और आप स्टॉप वॉच को स्टार्ट करके देखते हैं कि एक रोटेशन घूमने में उसे कितना सेकंड लग रहा है। शाफ्ट रोटेट कर रहा है वापस उसी पॉइंट पे कितने समय में आ रहा है, यानी एक जगह आपने मार्किंग किया, अब वो मार्किंग टॉप में आया, वहाँ पर आप स्टॉप वॉच स्टार्ट करते हैं और जैसे ही वापस घूम के वो उसी पोजीशन पे आता है तुरंत स्टॉप वॉच स्टॉप करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कैलकुलेशन होगी वो इस पर डिपेंड करेगी आप कितना एक्यूरेट उस चीज़ को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आपने स्टॉप किया मान लीजिए, तो वो आ रहा है 2.4 सेकेंड, यानी कि एक बार आपका शाफ्ट को रोटेट करने में 2.4 सेकेंड लग रहे हैं। अब देखिए, एक बार रोटेट करने में 2.4 सेकेंड लग रहे हैं और एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो हम क्या करेंगे, 60 को डिवाइड कर देंगे 2.4 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25। तो ये 25 क्या है, 25 बार आपका शाफ्ट रोटेट करेगा एक मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में।
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आरपीएम क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने बार रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पर शाफ्ट 1 मिनट में 25 बार रोटेट हो रहा है। अब क्योंकि आप गियर बॉक्स के आउटपुट शाफ्ट के आरपीएम निकाल लिया है आपने, आपको गियर बॉक्स के इनपुट शाफ्ट का आरपीएम निकालना है। तो गियर बॉक्स इनपुट शाफ्ट जो है वो मोटर से कनेक्टेड होता है। आपको सिंपली मोटर के नेम प्लेट से देख लेना है कि उसमें कितना आरपीएम लिखा हुआ है। तो वहाँ पर 1000 आरपीएम लिखा हुआ है। अगेन हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे गियर बॉक्स का इनपुट आरपीएम है 1000, जबकि गियर बॉक्स का आउटपुट आरपीएम है 25। तो हम 1000 डिवाइडेड बाय 25 करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला होता है गियर बॉक्स का गियर रेशियो निकालने का इनपुट आरपीएम डिवाइडेड बाय आउटपुट आरपीएम। तो 1000 डिवाइडेड बाय 25 सेम थिंग है। यहाँ पर आंसर आ रहा है 40:1। तो आपके गियर बॉक्स का गियर रेशियो है 40:1। तो फ्रेंड, इस तरह से आप किसी भी गियर बॉक्स का गियर रेशियो निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर 1% भी ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।